अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस आदमी ने इतना जज्बाती लेक्चर दिया है कि पीछे खड़े लोग तालियों पर मजबूर हो गए। इस आदमी ने मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में ऐसे बातें किए हैं जो यकीनन आपको सुनने चाहिए। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक से भी सेम इसी तरह का सवाल पूछा गया है। डॉक्टर जाकिर नायक ने भी दिलचस्प सा जवाब दिया है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हिंदू के लिए राम अलग होते तो सूर्य दो बनते, अगर मुसलमान के लिए होते तो सूर्य दो बनते। अरे इसको काट दो, ये रक्त लाल निकलेगा। अगर किसी भी साधु को भी रक्त को देना पड़े तो कोई वैज्ञानिक ये बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस चलाया, किसी जात को चलाया। आगरा एक्सप्रेस दिया, किसी जात को दिया। लैपटॉप दिया, किसी जात को दिया। कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, मेट्रो दिया है, लोक भवन विधानसभा के सामने बना दिया, किसी जात को दे दिया। ये सरकार में राम नाम पे लूट लो, जिसको चाहो लूटो। राम के नाम पे लूट हो रही, पूरी लूट हो रही है। राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, गीता के नाम पे, कृष्ण के नाम पे। ये अयोध्या में मंदिर आया, एक दिन में कितने का जमीन, कितने में घोटाला चला गया। तो देखिए, ये देश नीतियों से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। राम का आस्था हमारा भी है, मंदिर में हम भी जाते हैं, हम भी मंदिर में पूजते हैं। जब तक देश का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट है, वैसे समाजवादी विचारधारा का जब तक वहां पुजारी नहीं पहुंचेगा तब तक गरीबों को न हक मिलेगा, न इंसाफ मिलेगा, न महंगाई दूर होगी। सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया, तो फिर सबसे ज्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं? रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है? क्यों कंफ्यूजन में वो अपनी जिंदगी बिताते रह जाते हैं? फैन के दो सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे हैं और टेलीविजन पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नजर से क्यों देखते हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मजहब वाले जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते? इनके दो सवाल है। बहन, पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नजर से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है, जैसे मैंने पहले कहा, वो है मीडिया। आज मीडिया, जैसे मैंने कहा, सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज, पहले जो था अमेरिका को डर था रशिया से, अभी रशिया चली गई। अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा, क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है। फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस। हम जंग लड़ रहे अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे हैं, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमान मीडिया में पीछे है। हमको मीडिया के जरिए सही पैगाम पहुंचाना चाहिए। बहन, आप देख रहे पीस टीवी 6 साल से पहले, उसके पहले आपने दिगर चैनल पे मुझे देखा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको कैसा लगता है इस्लाम का मजहब पीस टीवी देखने के बाद? आपके क्या ख्यालात है इस्लाम के बारे में? मैं बचपन से ही एक चीज़ के खिलाफ रही हूँ कि मूर्ति पूजा, जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा। जो ऊपर वाला हमें बनाया, तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? फर्स्ट। दूसरा सवाल कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है? तीसरा होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें, ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है, और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गई।
और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी तो मुझे और भी मेरा जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो दूर होते गए और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मजहब? मुझे बहुत पसंद है। आपको क्योंकि- गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो एक है, जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने, जो दूसरे को माने। आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही, माशाल्लाह। अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन, जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा है कि तो मानते क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है वो, कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं कि वाहे गुरु एक है। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही आपका है? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने। जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वालों, और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये लेकिन मेन सर, प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पे अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। फिर भी क्यों नहीं करते? बहन, क्योंकि आप पीस टीवी देख चुके हैं, तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही। बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 जबानों के अंदर फैला है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाए कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाल्लाह। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके हैं। हाँ, ये एक चीज मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे। जी हाँ। कि आपके मन में जो भी आप धर्म अपना रहे हो, ये तो जरूरी नहीं होता कि आप उसे रिप्लेस करें पब्लिक के बीच में। जरूरी नहीं है। और अगर आप मन से मानते हैं तो, और ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या हैं, और ऊपर वाले को ही मानते हुए सारा चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी होता है कि मुस्लिम बताए ही कि हम मुस्लिम हैं? बहन का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मन से माने काफी नहीं, क्या जाहिर करना जरूरी नहीं है? अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको शक लगता है कि अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी जिंदगी खतरे में है, और ये टॉपिक के ऊपर भी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे इलाके में आप है, 99% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं
और जंग का माहौल है और पता चल जाएगा मैं। माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया इस औरत को। इस औरत ने डॉक्टर जाकिर नायक से 2 सवाल पूछे थे। एक ये कि मुसलमान को हमारे इलाके में या पूरी दुनिया में हिकारत की निगाह से क्यों देखा जाता है। दूसरा सवाल ये था कि ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बनाया है तो हम सब में ये भेदभाव क्यों। जिस तरह वो शुरू में एक टॉपिक था, जिस तरह उस बंदे ने कहा कि अगर हिंदू के लिए राम अलग होते तो सूरज 2 बनते, कि राम और अल्लाह अगर अलग होते तो सूरज 2 होते। उनकी ये बात से मैं मुतासिर हो के उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। डॉक्टर जाकिर नायक ने जिस तरह उस औरत को समझाया और उस आदमी की कुछ बातें डॉक्टर जाकिर नायक ने कही। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा इस सब के पीछे एक चीज़ है, मीडिया। वो मुसलमानों को बुरी तरह दिखाता है कि ये फसाद करते हैं, गाली गलौज ये करते हैं, औरतों के साथ नाजायज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इस्लाम को सही जानता है फिर वो इस्लाम को सही पहचान के इस्लाम कबूल करता है। जिस तरह इस औरत ने कहा कि मैंने इस्लाम को स्टडी किया फिर मैंने इस्लाम को कबूल किया। दोस्तों जाकिर नायक की ये बात है कि सबसे ज़्यादा औरत मुसलमान जो हो रहे हैं वो USA में है। अगर औरतों के लिए इस्लाम की कानून सख्त होते तो औरत मुसलमान ही नहीं होते, वो इस्लाम से डरते, इस्लाम से भागते। तो इसीलिए डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा आप पीस टीवी को देखते रहें। इंशाल्लाह पीस टीवी में कोई भी ऐसा बात नहीं है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ऐसे और भी बहुत से चैनल हैं जो इस्लाम के सपोर्ट में हैं और बहुत ऐसे हैं जो इस्लाम के सपोर्ट में नहीं है, उसके ख़िलाफ़ है। डॉक्टर जाकिर नायक की ये बात भी थी कि इंशाल्लाह पीस टीवी को मैं दुनिया के 10 मशहूर ज़बानों में इंशाल्लाह इसको लाऊँगा। तो आजकल AI का ज़माना है, इंशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नायक का ये सपना भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।